राधे राधे, नमस्कार। चलिए 30 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपने निर्णय दूसरे को देखकर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। जैसी परिस्थिति में आप हैं उस हिसाब से काम कीजिएगा। दूसरी तो जो है बोल के और निकल जाते हैं, बस उनका काम होता है बोलना, पर आप अपनी परिस्थिति को आप डील कर रहे होते ना कि दूसरा। जिस परिस्थिति में व्यक्ति होता है उस हिसाब से काम करता है। तो आपकी परिस्थिति जैसा बोल रही है वैसा आप काम करिए। आपकी परिस्थिति ये बोल रही है कि आप आज मेहनत करेंगे तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिल जाएगी तो आपका जीवन जो है सुखद हो जाएगा। तो आपकी परिस्थिति के अनुसार जो है आप अपने काम करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बाल विकास मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? क्या पूछा गया है? बाल विवाह मुक्त भारत जो अभियान शुरू किया है वो किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला अन्नपूर्णा देवी, फिर दूसरा है नरेंद्र मोदी, फिर है पीयूष गोयल, फिर है राजनाथ सिंह। और इसका जो आंसर है वो है भाई अन्नपूर्णा देवी, जो आप सभी को पता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। किनके पास है? अन्नपूर्णा देवी जी के पास। ये इसमें लिख नहीं रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अभियान जो है इनके द्वारा चलाया गया है। नाम क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत। भारत को जो है बाल विवाह इस से मुक्त करना है। ये एक अभियान इनके द्वारा चलाए जाने वाला एक अभियान है। आगे देखेंगे। देखिए इसका लक्ष्य क्या है? अभियान प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना। कार्यक्रम के दौरान जो है बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। ये जो है भाई 27 नवंबर को नई दिल्ली में, कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया। और डेट क्या थी जब ये अभियान शुरू किया गया? 27 नवंबर। क्या थी? 27 नवंबर को ये अभियान शुरू किया गया। संसद में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया। देखिए वेरी 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 मोस्ट, इसको याद रखिएगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहला अधिनियम बनाया गया वो 2006 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2006 में, ताकि बाल विवाह को प्रतिबंधित किया जा सके। 2006 अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जिससे दूल्हे की आयु जो है या पुरुष की आयु 21 वर्ष और इस 21 वर्ष से कम हो, और दुल्हन की आयु जो है वो 18 वर्ष से कम हो। बाल विवाह उसका क्राइटेरिया क्या है? जब लड़की की आयु जो है 21 वर्ष से कम हो, लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष से कम हो, तो हम इसको बाल विवाह का नाम जो है देते हैं। बाल विवाह का अधिकतम प्रचलन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जहां 26% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। ये जो बाल विवाह है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के में आपने अधिकतर देखा होगा। तो ये जो अधिनियम आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था, और अभी जो है हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है अन्नपूर्णा देवी जी, उनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी स्टैटिक जी की संबंधित एक बुक आ रही है। आपको बताया था कि 12 साल का अनुभव जो है इस बुक में आपको मिलेगा। हमारे सर जो है इनकी मेहनत से जो है ये बुक जो है अपना साकार रूप लेने वाली है, और आपको जो है ये आपको मिलने वाली है ये बुक। तो आप जो भी संपर्क करेंगे, आप संपर्क करें, जिसको भी ये बुक चाहिए आपको कल परसों में ये बुक जो है उपलब्ध हो जाएगी। आप इसमें बिल्कुल कोई शंका ना करें। ये बुक जो है बहुत अच्छी मटेरियल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। बहुत सारा अनुभव जो है एक बुक में आपको मिल जाएगा। तो आप सुनहरा अवसर ना छोड़ें, और जो भी जिसको भी चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताइए इसका आंसर। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, क्या है भाई? नाडा। ये नेशनल लेवल पे काम करती है, और जो है भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कौन काम करती है? वाडा। ठीक है, नाडा जो है राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो है नाडा, और ये जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, और जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करने वाली बाडा। तो चलिए राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो है उसने रेसलर बजरंग पूनिया, क्या नाम है? बजरंग पूनिया जो को है उनको कितने वर्ष के लिए बैन कर दिया है? और इसका जो आंसर है वो है 4 साल के लिए बजरंग पूनिया को जो है ये बैन कर दिया है कि ये 4 साल तक इस गेम को नहीं खेल सकते। बजरंग पूनिया जो है रेसलर है, इनका आप जो फोटो देख रहे हैं ये राजनीति में अभी उतर कर ही सॉरी आए हैं। चलिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग से जुड़े नियमों को उल्लंघन करने के लिए ओलंपिक में जो है कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नाडा ने पहली बार पूनिया को सैंपल न जमा करने के लिए
2024 में 23 अप्रैल 2024 को जो निलंबित कर दिया है। इस डेट से लेकर ये 4 साल तक ये गेम नहीं खेल सकते, इनको निलंबित कर दिया है। किसके द्वारा कर दिया है? नाडा के द्वारा, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय तटरक्षक बल ने ट्रैक्स 24 का आयोजन कहाँ किया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, पुणे, कोच्चि, मुंबई। बताइए इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है कोच्चि। कहाँ भाई? कोच्चि, केरल में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। स्ट्रैक्स 24, क्या नाम है इसका? स्ट्रैक्स 24। भारतीय तटरक्षक बल ने जो है कोच्चि केरल में है इसका आयोजन किया है। अब हम इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और इसके प्रमुख जो है परमेश शिवमणि। क्या नाम है? परमेश शिवमणि। चलिए, इनकी जो है फोटो आपके सामने लग रही है, इसको आप देख सकते हैं। अब ये कब से कब तक आयोजित हुआ? 27 से 30 नवंबर तक जो है ये कोच्चि के राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसका नाम क्या है? स्ट्रैक्स 24। क्या है? स्ट्रैक्स 24 जो है इस अभ्यास का नाम होने वाला है। क्षेत्रीय सहयोग एवं ड्रोन, सैटेलाइट संकट बीकन जैसी तकनीक के माध्यम से खोज एवं बचाव क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये जो है इसके उद्देश्य हैं इस अभ्यास के, जो हमने अभ्यास अभी पढ़ा है, जो कोच्चि केरल में होने वाला है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, यामाडू ओरसी की किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्राजील, इक्वाडोर, फिर है उरुग्वे, फिर है अर्जेंटीना। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है उरुग्वे। यामाडू ओरसी जो है ये इसके राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं। कौन से देश के? उरुग्वे। ये दक्षिण अमेरिकी एक देश है। ये इसका नाम क्या है? उरुग्वे। और आपको इससे अच्छे से आपको हाईलाइट हो रहा होगा कि हमने इक्वाडोर से संबंधित क्या पढ़ा था। हमने इक्वाडोर से संबंधित ये पढ़ा था कि जल संकट के कारण जो है इसमें आपातकाल लगाया गया है। ये कल का है, जो आप इसे अगर आपको नहीं है पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इक्वाडोर जो है जल संकट से पीड़ित है, और ये आपातकाल अभी इसमें घोषित हुआ है। ब्राजील जो है T20 समिट जो है अभी आयोजित करेगा, और उरुग्वे से संबंधित मैंने आपको राष्ट्रपति बता दिए हैं। आगे देखेंगे, इसकी राजधानी का नाम क्या है? मोटे वीडियो जो है इसकी राजधानी मुद्रा का नाम क्या है? पेसो उरुग्वे। चलिए, ये इसके राष्ट्रपति भी हम देख चुके हैं, उनका नाम क्या है? यामाडू ओरसी। क्या नाम है? यामाडू ओरसी। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्या? दक्षिण अमेरिका का ये एक देश है। आगे देखेंगे, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। क्या है? ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है इसके प्रमुख के रूप में हमने किसको नियुक्त किया है? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। इनका नाम क्या है? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। इस स्लाइड में आपको ये नहीं मिलेगा, आप इसमें लिख लें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने ये निर्णय लिया है कि जो अग्निवीरों को जो है ये नौकरी देगी। ये एक पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने ये निर्णय लिया है। आगे देखेंगे। चलिए, ये जो है भाई ब्रह्मोस के एरोस्पेस के जो है अध्यक्ष या प्रमुख बन गए हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय अभी है। कुछ नई जो है कुछ नए नियुक्त हुए हम उनको देख लेते हैं। बीएसएफ के प्रमुख का नाम है दलजीत सिंह। दूसरे RAW जो है रवि सिन्हा इनके प्रमुख है। CRPF के अनीस दयाल इनके प्रमुख है। CISF राजविंदर सिंह भट्टी। ITBP जो है राहुल रजगोत्रा इसके प्रमुख हैं। इंडियन आर्मी के प्रमुख जो है सभी को पता है उपेंद्र द्विवेदी। फिर इंडियन एयरफोर्स के जो है अमरप्रीत सिंह। फिर इंडियन नेवी DK त्रिपाठी। फिर है भाई रेलवे बोर्ड के जो है सतीश कुमार। मुख्य न्यायाधीश सभी को पता है कि संजय खन्ना अभी हुए हैं। RBI के जो है शक्तिकांत दास इसके प्रमुख हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। चलिए, अभी जो CEO नीति आयोग के CEO जो है BVR सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी। महान्यायाधिवादी जो है R वेंकटमणि है, और लोकपाल आप सभी को पता है AM खानविलकर जो है अभी तत्काल के लोकपाल हैं। इसरो के प्रमुख कौन है? S सोमनाथ। DRDO के जो प्रमुख हैं समीर कामत, और CDS अनिल चौहान। मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल सामनिया, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार हैं।
इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से कम 2 या 3 जो है आपको याद नहीं होंगे, बाकी तो जो है हम क्वेश्चन में रोज के रोज इनको देखते रहते हैं, तो आपको जो है ये सब याद होंगे। सिर्फ 3 वो आगे के जो है वो आपको याद नहीं होंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का निधन हुआ, इनकी उम्र क्या थी? ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये 112 साल के थे। 112 साल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई है। ये ब्रिटिश नागरिक थे। ये कहाँ के थे भाई? ब्रिटिश नागरिक थे और ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे। इनका जन्म जो हुआ था 1912 में हुआ था। बस इतना सा याद रखें। इस चलिए आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पद से इस्तीफा लिया है? आप सभी को पता है अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां भाजपा का जो है ज्यादा जोर रहा है, तो अभी जो है ये सभी को पता है कि महाराष्ट्र भाई एकनाथ शिंदे का नाम आया है, तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अब जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं उनका नाम जो है एक दो दिन बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो इसके राज्यपाल जो है इनकी शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का नाम क्या है महाराष्ट्र के? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन ने जो है एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री जो है उनका नाम आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए इसमें नेशनल, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों में संयुक्त रूप से है। अब देखिए इसकी राजधानी जो है वो मुंबई है। सीपी राधाकृष्णन इसके राज्यपाल हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का योगदान है हमारा जीडीपी में। ठीक है, तो ये पॉइंट जे रहा। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा जो है यहाँ पर की गई। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाली बनाव बदावन पोर्ट का उद्घाटन जो है वो कहां पर? सबसे गहरे पानी की जो है भाई ये पोर्ट स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है? बदावन। राष्ट्रपति जी जो है उनने राज्य के विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां पर किया? महाराष्ट्र ने। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो है वो कौन है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण जो है वो किसने किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है भर्तृहरि महताब, फिर है ओपी बिरला, फिर है द्रौपदी मुर्मू जी, फिर है नरेंद्र मोदी। और इसका जो उद्घाटन किया वो हमारी राष्ट्रपति जी, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारतीय संविधान के संस्कृत एवं मैथिली अनुवाद का जो अनावरण किया गया है वो हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस और भारतीय संविधान को अपनाने में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने जो है नई दिल्ली में भारतीय संविधान में संस्कृत और मैथिली का अनुवाद जो है उसका अनावरण किया है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि 26 नवंबर को जो है हमने ये दिवस मनाया था, संविधान दिवस। उसी के दिन जो है हमारी राष्ट्रपति जी ने ये है संस्कृत और मैथिली का अनुवाद करने का जो अनावरण शुरू किया या उनके द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। अब 9वां क्वेश्चन है। लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 क्या है? फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? और इसका जो आंसर है वो है मैक्स वेरस्टेपेन। क्या नाम है? मैक्स वेरस्टेपेन जो है इन्होंने ये फॉर्मूला 1 का खिताब जीता है। ये लगातार चौथी बार ये खिताब जीत चुके हैं। ये चौथी बार फॉर्मूला 1 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इसके आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यह है फॉर्मूला 1 इतिहास में 6वें ऐसे ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 उससे अधिक बार वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीती है। ये ऐसे 6वें ये जो रेसलर बन गए हैं या ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने जो है वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जो है जीती है। ये 6वें नंबर के होंगे और लगातार फॉर्मूला 1 जीतने वाले ये चौथे नंबर के जो बन गए हैं। इनका नाम क्या है? मैक्स वेरस्टेपेन। ये इनका फोटो है। चलिए आगे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? चलिए इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं, फिर भी मैं ऑप्शन बता रही हूँ। उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, सिक्किम। और इसका जो आंसर है वो है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 को इन्होंने जो है ये पद की शपथ ली है। आगे देखेंगे इसकी राजधानी का नाम क्या है? रांची। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल जो है यहाँ के
संतोष गंगवाल। अब झारखंड के कुछ करंट की बातें हैं वो हम देख लेते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो झारखंड में भाई मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, उसका नाम क्या है? मैया सम्मान योजना। भारत की सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है ये यहीं से संबंधित है। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा कौन? झारखंड। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड से शुरू किया जाएगा। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह झारखंड राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? अजय सिंह। चलिए, ये 10वां क्वेश्चन था। चलिए, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।